अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरह बकरा के शुरू की 5 आयतें। पिछले हफ्ते 2 आयतों पर 3 आयतों पर गुफ्तगू हुई थी। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत से पढ़ी जाने वाली ये पहली सूरत है और गालिबन पिछले हफ्ते दूसरी सूरत सूरह आराफ बता दिया था। सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान वो भी अलिफ लाम मीम से शुरू। तीसरी सूरत है सूरह आराफ, अलिफ लाम मीम सात, और इसका मतलब बताया था। और सूरह बकरा पढ़ने की जो फजीलत है वो भी बताया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्र ना बनाओ। कब्र बनाने का मतलब बेअमली है। कब्र में इंसान अच्छा बुरा कुछ भी अमल नहीं कर सकता। फिर आपने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भागता है। इसी सूरह में आयतुल कुर्सी भी है। जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़मुल आया फरमाया है। रुतबे के एतबार से, मर्तबे के एतबार से बड़ी अजमत वाली आयत है आयतुल कुर्सी। फर्ज नमाज के बाद उसको पढ़ना चाहिए। फर्ज नमाज के बाद जो अज़कार हैं उन अज़कार में आयतुल कुर्सी भी है। और इसी सूरह के आखिर में सूरह बकरा की जो 2 आखिरी आयतें हैं उनकी बड़ी फजीलत है। उनको रात में पढ़ना चाहिए कि रात में जो शख्स सूरह बकरा के आखिर की 2 आयतें आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून से लेकर आखिर तक पढ़ता है तो उसकी हिफाजत के लिए भी ये सूरा काफ़ी हो जाता है, उसका ये अमल काफ़ी हो जाता है। और कुछ लोगों ने लिखा रात की इबादत के लिए उन 2 आयतों की तिलावत काफ़ी हो जाती है, तहज्जुद की तौफीक नहीं मिल पाती है तो रात की इबादत के लिए उन 2 आयतों की तिलावत क्या हो जाती है, काफ़ी हो जाती है। इसी तरह से सूरह बकरा, सूरह आयतुल कुर्सी
सोते वक्त पढ़ने की फजीलत है कि अल्लाह ताला एक मुहाफिज फरिश्ता पढ़ने वाले पर मुसल्लत कर देता है, मुकर्रर कर देता है, जो उसकी हिफाजत करता है। ये इस सूरा और इस सूरे की कुछ आयतों के बारे में ख़ास बातें हैं। उसके बाद हुदल लिल मुत्तकीन, जिस किताब में कोई शक नहीं, ये मुत्तकियों को, परहेजगारों को, गुनाह से बचने वालों को और अल्लाह से डरने वालों को हिदायत का रास्ता दिखाती है। जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और उसमें से खर्च करते हैं जो कुछ हमने दे रखा है। यहाँ तक सुन चुके। नमाज का क़याम ये दोनों इबादतें तौहीद के बाद नमाज का क़याम और इन्फाक, अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, बिल्कुल मक्की ज़िंदगी में जब इस्लाम शुरू हुआ, एकदम शुरू के दौर में ये दोनों इबादतों का हुक्म मिला। इससे अंदाज़ा लगाइए इनकी कितनी अहमियत है। मक्के में मुसलमान यानी सहाबा, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में आकर नमाज नहीं पढ़ पाते थे, इतने मुश्किल हालात थे। हज़रत उमर के बाद मुसलमानों को जब मजबूती मिली तो फिर खाने काबा में आकर के नमाज पढ़ने पर कादिर हो सके। मक्के की जिंदगी में इस्लाम कबूल करने की वजह से मुसलमान जबरदस्त माली तंगी और परेशानी में भी मुब्तला हो गए। जिनके कारोबार थे, कारोबार से बहुतों को हाथ धोना पड़ा, सोशल बायकाट किया गया मुसलमानों का। ये सारे हालात मक्के के। फिर बार बार अल्लाह ताला ने मक्की सूरतों में भी हुक्म दिया है कि अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, उसमें से खर्च करते रहो जो कुछ हमने तुमको दे रखा है। और फिर मदीना मुनव्वरा में तो ज़कात की फर्जियत का ऐलान हुआ और उसके निसाब और उसकी सारी तफसील उतरी कुरान करीम में। उसके बाद की आयत है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, जिनको कुरान से हिदायत मिलेगी उनकी तक़वा के साथ, ईमान बिल गैब के साथ 2, और नमाज के क़याम 3, और इन्फाक खर्च करने के साथ साथ ये भी होना चाहिए, तब कुरान से हिदायत मिलेगी कि जो ईमान रखते हैं उस पर जो कुछ आपके ऊपर उतारा गया, आप पर कुरान करीम को अल्लाह ताला ने उतारा और हदीसें, नबी की सुन्नतें, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कुरान करीम में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का वास्ता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आते, आपको पढ़ करके सुनाते। और हदीसों में अल्लाह ताला बराह रास्त आपके दिल में जिब्रील के वास्ता के बगैर इल्हाम कर देता, दिल में डाल देता था अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये दोनों चीजें मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, इस पर उम्मत का इत्तिफाक। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ज़बान से जो कुछ निकले उसको लिख लिया करो। ये ज़बान अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं खुलती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा।
खुद अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, और मक्की सूरत है, सूरह नज्म, कि आप अपनी तरफ से नहीं बोलते, अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन वही करता है, आप पर नाजिल फरमाता है, वही आप उम्मत के सामने पेश करते हैं। तो वमा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक में जिस तरह से कुरान है, उसी तरह से हदीस भी दाखिल है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। बहुत से भाई इस आयत का तर्जुमा जानते होंगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, सब मिल करके। और ये भी जानते होंगे कि रस्सी अल्लाह ताला ने कुरान करीम को कहा है। इस पर अरबाब इल्म ने बड़ी बारीक बात लिखी है कि रस्सी एक हरी नहीं होती है। एक हरी और दोहरी समझते हैं ना, रस्सी एक हरी नहीं होती है। तो हब्ल से मुराद जिस तरह से कुरान है, कुरान के साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और आपकी हदीसें भी, दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजबूती से थामने का हुक्म दिया है, जिस पर हिदायत की गारंटी और जमानत है। और ये जमानत खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो कुरान से हिदायत पाने के लिए जरूरी है कि आप पर जो कुछ उतारा गया उस पर ईमान रखें। वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक, और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया, जितने अंबिया आए आपसे पहले, आदम से लेकर ईसा तक, सबकी नबूवत और रिसालत पर ईमान रखना है, मानना है। और जिन किताबों का तज़किरा कुरान में है, जो किताबें उतरी अल्लाह की तरफ से नबियों पर, उन सब पर भी ईमान रखना है। मशहूर और बड़ी 4 किताबें हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिली, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील जिसको बाइबल कहते हैं, फिर इब्राहिम और मूसा को अल्लाह ताला ने सहीफे दिए, छोटी छोटी किताबें। सूरह आला की आखिरी आयत में जिसका जिक्र है, जिसको आजकल के जबान में कह लीजिए या इंग्लिश में पंफलेट्स बोलते हैं, इस तरह की छोटी छोटी किताबें थी। सूरह आराफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे में अलवाह का जिक्र है, तख्तियां, पाटिये। मूसा को जब अल्लाह ने 40 दिनों के लिए बुलाया था कोहे तूर पर, तो वहां से जब आने लगे तो अल्लाह ताला ने कुछ अहकाम तख्तियों पर, पाटियों पर दिए। इन सब पर ईमान रखना है कि सब अल्लाह की किताबें हैं, सब में अल्लाह का पैगाम है। लेकिन वो सारे पैगामात, वो सारी किताबें वक्ती थी और मखसूस लोगों के लिए। उनका दुनिया से उठ जाना, दुनिया से नापैद हो जाना, या उनमें रद्दो बदल और चेंजिंग कर देना, यही इस बात की दलील है कि वो किताबें क़यामत तक के लिए नहीं थी। कुरान करीम क़यामत तक के लिए हुदल लिन्नास है, क़यामत तक लोगों को ये रास्ता बताता रहेगा। बदलते हुए हालात में, बदलती हुई तहजीब में, चाहे हालात कैसे भी हों, इंसानी तहजीब जहां का इंसान हो, उसकी तहजीब जैसी भी हो, लेकिन सब हर हाल में सबकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम को क़यामत तक के लिए उतारा है। लोग कह देते हैं, अब गैर तो गैर अपने लोग भी कहने लगे हैं, बदलते हुए हालात में, इस नए जमाने में कुरान नए जमाने के लायक में है।
माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। बदलते हुए हालात का साथ ये नहीं दे पाता है। इस किस्म के प्रोपेगेंडे खूब होते हैं, लेकिन अल्लाह ने इसकी खुसूसियत क्या बताई है? हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए है। और जिस तरह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत तक सब इंसान के लिए रसूल है, उसी तरह से ये किताब भी क़यामत तक के लिए और फाइनल अल्लाह का ये हिदायतनामा है। कुरान से पहले की किताबों का मिट जाना, उठ जाना, बदल जाना, जैसे बाइबल, इस वक्त दुनिया में बाइबल का बड़ा जोर है बाइबल का, और दुनिया में सबसे ज्यादा बाइबल यानी इंजील की दावत व तबलीग होती है, सबसे ज्यादा। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, गारंटी नहीं ली, इसलिए उसको बदल दिया लोगों ने। हम इन सारी किताबों को अपना ईमान रखने के लिए और मोमिन रहने के लिए और मुसलमान रहने के लिए इन किताबों को बरहक मानते हैं, और बरहक मानने के साथ साथ ये भी मानते हैं कि अब ये किताबें दुनिया में मौजूद नहीं है, अगर है भी तो उसका कुछ भी ओरिजिनल हिस्सा दुनिया में नहीं है, सब बदल चुके हैं। इस एतबार से इस तरह से मानना है। वमा उन्जिल मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो किताबें उतरी, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, मुत्तकियों को हिदायत मिलती है कुरान से, परहेजगारों को। मुत्तकी और परहेजगार कौन है? जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यकीन, मजबूत विश्वास। आखिरत पर ईमान और यकीन रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस ये मान लिया जाए कि हाँ ये दुनिया खत्म हो जाएगी और एक दूसरी दुनिया शुरू होगी जिसको आखिरत कहते हैं, इतना काफी नहीं है। आखिरत पर ईमान और यकीन रखने का मतलब ये है कि ये दुनिया फानी है, इसको खत्म होना है। इस दुनिया में हम आजाद नहीं हैं, फ्री नहीं हैं, बल्कि हम जिम्मेदार और जवाबदार हैं। एक दिन अल्लाह ताला हम सबको फना करके जिंदा करेगा, और जिंदा करने के बाद हमारा हिसाबो किताब लेगा। उस हिसाबो किताब में जो कामयाब उसको जन्नत और जो नाकाम उसको जहन्नम। ये सारी बातों पर यकीन रखने का नाम है ईमान बिल आखिरत। और ये अकीदा जितना जहन में मौजूद रहेगा उतना ही आदमी गुनाह से बचता है। मक्का के मुशरिकीन और आपसे पहले नबियों के दुश्मनों ने नबियों को झुठलाया, इनकार किया, उनकी बातों को मुंह पे मार दिया। उसकी बड़ी वजह कुरान करीम में यही बताया कि ये आखिरत को मानते नहीं। ऐज़ा ज़ललना फिल अर्ज़ ऐन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद, जब हम मर करके जमीन में रल मल जाएंगे, हमारा पूरा वजूद खत्म हो जाएगा, तो क्या हम फिर नई पैदाइश में आएंगे? इसी शक की वजह से लोगों ने नबियों का इनकार किया। वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजऊन, फिरौनियों के ताल्लुक से, फिरौन और उसकी कौम के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, ये बनी इसराइल पर जो इतने मजालिम कर रहे हैं, मूसा को झुठला रहे हैं, इसकी क्या वजह है? कि ये तो समझते हैं कि ये हमारे पास आएंगे ही नहीं, इनका हिसाब व किताब नहीं होगा, ये दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। तो आखिरत को सिर्फ मान लेना ये काफी नहीं, उसको ज़हन और दिमाग में रखना, उसका इस्तेहज़ार,
और जितना ये अकीदा मजबूत रहता है और जितना जहन और दिमाग में ये मौजूद रहता है उतना ही ज्यादा आदमी नेकियों का पाबंद होता है और गुनाहों से बचता है। तो यहां तक आप सूरह बकरा के शुरू की आयत में आप ये देखेंगे, जो 4 आयतें होती है, कि इन आयतों में अकीदे का अमल बयान है, अकीदे का बयान, उसके बाद अमल का बयान है। अकीदे से मुताल्लिक ईमान बिल गैब, अनदेखी चीजों पर ईमान। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल बड़ी बदतमीज कौम, मूसा के मुंह पर कह दिया, लन्नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, लन्नुमिना लका, हरगिज, हरगिज है मूसा हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं, हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहां तक कि हम अल्लाह को खुल्ला खुल्ला देख लें तब ईमान लाएंगे, तब मानेंगे आप। तो ईमान बिल गैब, अनदेखी चीजों पर ईमान। फिर आपसे पहले जितने अंबिया आए और जितनी किताबें उतरी उन सब पर ईमान और आखिरत पर यकीन, इनका ताल्लुक अकायद से है। और नमाज का क़याम और जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है उसमें से खर्च, इन दो का ताल्लुक अमल से है। इस तरह से अकीदा और अमल के साथ जुड़ करके जो जिंदगी गुजारता, अल्लाह ताला ने बड़ी भारी खुशखबरी उनके लिए सुनाई है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर पाएंगे? कौन सा ऐसा काम? सारे काम हमारे बस के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान रखते हैं। ईमानियात का जो इसमें तज़किरा है उन पर ईमान रखते हैं। उसके बाद 2 अमल हैं, एक नमाज और एक इन्फाक। अगर इनको हम उस तरह से इन पर अमल कर लें जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करना सिखाया है, तो फिर क्या कहने, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम में हम लोग शामिल हैं। यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, अल्लाह ताला कामयाबी का तमगा दे रहा है, कामयाबी का ऐलान कर रहा है, कामयाबी का सर्टिफिकेट दे रहा है। यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं, अपनी मुराद पाने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको सच्चे ईमान और सच्चे अकीदे पर कायम रखने के साथ साथ अमल की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन खुशनसीबों में हम सबको शामिल फरमाए जिनके हिदायत याफ्ता होने का ऐलान किया अल्लाह और जिनकी कामयाबी का ऐलान किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।